स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो रूबरू में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, आज छठे चरण का मतदान है और बिहार की 8 सीटों पर वोट पड़ रहे हैं, जिसमें कि मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज, महाराजगंज समेत और कई लोकसभा शामिल है। लेकिन आइए इस वीडियो में हम मोतिहारी लोकसभा के बारे में जानेंगे कि यहाँ पे वोटिंग का क्या ट्रेंड है, किसके पक्ष में ज़्यादा वोट पड़ रहे हैं, किस जाति से ज़्यादा वोट पड़ रहे हैं। तो आइए इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्ञानेश्वर गौतम, सीनियर जर्नलिस्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या कुछ चल रहा है मोतिहारी में? कैसा वोटिंग का ट्रेंड क्या है? क्या वोट पड़ रहे हैं? परसेंटेज बढ़ा है? देखिए, वोटिंग का जो ट्रेंड है, हमको लगता है कि अमूमन जो 2019 की स्थिति थी, लगभग वोटिंग का परसेंटेज वही है। क्योंकि 2019 में हम देख पा रहे हैं कि 1 बजे तक 37.20% वोटिंग था, जबकि 2024 के चुनाव में 37.95%, मतलब थोड़ा सा इजाफा है। पॉइंट में इसको जोड़ेंगे 1% भी नहीं है, तो हल्का सा इजाफा दिख रहा है। तो वोटिंग का ट्रेंड कमोबेश वही है जो 2019 में था। ऐसे आपको बता दें कि कल जब चुनाव के पहले की तैयारी होती है, तो महागठबंधन के जो उम्मीदवार थे, उनके पास से कुछ मिसहैपनिंग की खबर आई, वहां से पहाड़पुर से, केसरिया से, कि जो पोलिंग एजेंट थे, पोलिंग एजेंट को देने के लिए पैसे नहीं थे, या उसके चलते कुछ मर्मरिंग भी हुई। तो आज भी देखा गया है कि कई जगहों पे जो महागठबंधन के पोलिंग एजेंट हैं वो नहीं थे। बावजूद इसके, क्योंकि महागठबंधन के पास भी वोट है, ऐसा नहीं कि वोट नहीं है, तो जो वोट है वो वोट गिर रहा है, लेकिन एनडीए कंफर्टेबल कंडीशन में है। सर, क्या लगता है महागठबंधन में जो चुनावी प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट किया जाता है, उसमें कमी रह गई है? महागठबंधन का जो चुनावी प्रबंधन है, वो चुनावी प्रबंधन भारतीय जनता पार्टी के प्रबंधन के सामने बिल्कुल फेल है। तो अभी जो दोनों प्रत्याशी हैं, राजेश कुशवाहा जो हैं वीआईपी से, राधा मोहन सिंह बीजेपी से, क्या लगता है किसके प्रति लोगों का झुकाव ज्यादा है? नेचुरली राधा मोहन सिंह के प्रति, खास करके महिलाओं में देखा जा रहा है कि महिलाएं इन चीजों को लेकर आश्वस्त हैं कि हमारा हस्बैंड कमाए या नहीं कमाए, हमको अन्न मिल रहा है, हमको उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है। तो ये चीजें प्रभावित कर रही हैं वोटर्स को। सर, यहाँ पे कुशवाहा वोटर्स भी कहा जा रहा था कि काफी अच्छा रोल निभाएंगे, वो जिसको ज्यादा वोट करेंगे वह परिणाम बदलने में मतलब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो क्या लगता है कि कुशवाहा वोटर किसको वोट कर रहे हैं? देखिए, कुशवाहा वोटर्स जो है, उस वोट में डिवीजन है, क्योंकि कुशवाहा के और भी बड़े नेता हैं यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो कुशवाहा का भी 100% वोट राजेश कुशवाहा को मिल रहा, ऐसा नहीं है। लेकिन कुशवाहा जितना भी वोट करेंगे, उसका 70% माना जा सकता है कि 70% वोट राजेश कुशवाहा को मिलेगा। सर, एक खास बात और है कि ये राधा मोहन सिंह को आप कह रहे हैं कि महिलाएं ज्यादा वोट करेंगे, तो केवल महिलाओं का वोट तो निर्णायक नहीं हो सकता ना, बाकी सारी कास्ट भी आते हैं। तो नहीं, महिलाएं एग्रेसिव होकर वोट कर रही हैं, महिलाएं बड़ी संख्या में वोट कर रही हैं, ये हमारे कहने का मतलब था। दूसरा एक चीज और भी है, हमने कुछ मुस्लिम महिला मतदाताओं से भी जानने का प्रयास किया, तो उनका भी झुकाव एनडीए की तरफ दिख रहा था, जो अपने आप में एक अप्रत्याशित चीजें हैं। और उन लोगों का भी मानना है कि अन्न हमको भी मिलता है, मतलब जो सरकार की जो योजना थी मुफ्त अनाज देने की, तो मुफ्त अनाज का लाभ उनको भी मिल रहा है। और दूसरा, 3 तलाक का जो इशू है, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुस्लिमों को राहत दी गई, मुस्लिम महिलाओं को खास करके, तो उसका भी लाभ कुछ दिख रहा है। और मुझे लगता है कि मोतिहारी में 10 से 15% मुस्लिम वोट भी एनडीए के पक्ष में जा रहे हैं। तो सर, मतलब ये मान लिया जाए कि जो उज्ज्वला योजना है या फिर 5 किलो राशन की बात करें, ट्रिपल तलाक वाला मामला हुआ, तो यह सारी चीजें जो मोदी सरकार की तरफ से की गई, यह मोतिहारी में कारगर साबित हुई हैं? कारगर साबित हो रही है, यही नहीं कारगर साबित हो रही है। मुझे लगता है कि ये हम लोग दूसरे विधानसभा में भी, जहां जहां हम लोग गए, सॉरी विधानसभा बोल रहे हैं, लोकसभा क्षेत्र में हम लोग गए हैं, जैसे मोतिहारी 12 विधायक पूर्वी चंपारण से आते हैं, जिसमें 3 पश्चिमी चंपारण में कट जाते हैं, 3 शिवहर में कट जाते हैं और 6 मोतिहारी में रह जाते हैं। तो चूंकि मोतिहारी का एरिया बड़ा है, तो बाकी विधानसभा क्षेत्र से भी सूचना जो आ रही है, उसमें इसका लाभ देखने को मिल रहा है एनडीए के पक्ष में। सर, राजेश कुशवाहा वीआईपी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं और मल्लाह
का वोट भी आपके क्षेत्र में ज्यादा बताया जाता है, तो क्या लग रहा है कि मल्लाह वोटर्स किसको वोट कर रहे हैं? मल्लाह वोट में 50-50 का डिवीजन हो चुका है और यह स्पष्ट बिल्कुल विजिबल दिख भी रहा है कि कुछ इलाके के मल्लाह जो हैं वो वन साइडेड होकर वोट कर रहे हैं ये राजेश कुशवाहा की तरफ, लेकिन कुछ मल्लाह जो हैं उनका वोट सीधे बीजेपी की तरफ जा रहा है। सर, तो यह तो माना जाता है कि जो अपर कास्ट का वोट बैंक है वह कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ रहता ही है, तो जाहिर सी बात है वह तो होगा ही। इसके अलावा जैसा कि आप कह रहे हैं कि कुशवाहा वोट में भी डिवीजन देखने को मिल रहा है, मल्लाह वोट में भी डिवीजन देखने को मिल रहा है, तो नुकसान किसको हो रहा है? क्या नुकसान महागठबंधन को हो रहा है यहाँ पे? नहीं, देखिए, एनडीए को नुकसान होने की कोई वजह तो दिखती नहीं है, क्योंकि सवर्ण वोटों के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो सवर्ण समुदाय का जो वोट है वो वोट तो बीजेपी को है ही। उसके अलावे वैश्य मत जो है, वैश्य नाराज जरूर थे, लेकिन उनके पास भी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वैश्य कुशवाहा को वोट देंगे, ये ट्रेंड हम लोगों ने कहीं नहीं देखा है। और अभी भी जो वैश्य बहुल क्षेत्र है उन इलाकों से जो सूचनाएं आ रही हैं वो वन साइडेड वोट एनडीए के पक्ष में गिर रहा है। सर, क्या लगता है कि अमित शाह का हाल ही में दौरा हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इधर घूम रहे थे, तो क्या लगता है जो वैश्यों में नाराजगी थी, क्या इस दौरे के बाद वो नाराजगी दूर हो गई है या फिर पहले से ही वैश्य मन बना? हाँ। नहीं, देखिए, दो बातें हैं। तो क्या है कि एक तो नरेंद्र मोदी जी का दौरा हुआ, उसका तो लाभ जो मिलना था वो एनडीए के उम्मीदवार को मिला ही। इसके साथ साथ वैश्य जो मतदाता है उनके पास कोई विकल्प भी दूसरा नहीं है। आखिर वो वोट करेंगे तो किसको करेंगे? राजेश कुशवाहा को वोट कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, और महागठबंधन क्योंकि 1990 से लेकर 2005 तक की जो स्थिति थी उस स्थिति को लोग भुला नहीं पाए हैं। सर, आपसे सटे बेतिया में भी चुनाव हो रहा है, बेतिया की क्या स्थिति है वहां पर? छोटा सा सवाल है कि किसको बढ़त हासिल हो रही है, कुछ अपडेट्स है आपके पास? देखिए, पश्चिमी चंपारण की लड़ाई थोड़ी टफ जरूर हो गई है, क्योंकि मदन मोहन तिवारी एक योग्य उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने ये गलती की, इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले भी की थी कि टिकट देने में कांग्रेस ने थोड़ा विलंब किया। लेकिन पश्चिमी चंपारण का जो वोटिंग का ट्रेंड है उस ट्रेंड को जो हम लोग देख रहे हैं, वो ट्रेंड भी जो है वो वोट पश्चिमी चंपारण का जो ट्रेंड हम लोगों को दिख रहा है उसमें वोट में इजाफा है। जैसे 2019 में जो वोट का ट्रेंड था उससे 1.5%, 2% वोट जो है, 2% वोट ज्यादा पड़ रहा है अभी तक 1 बजे तक का जो रुझान आया है। सर, तो क्या लगता है कि जैसे कि बहुत सारी सीटों पे ऐसा देखा जा रहा था कि लोगों में उत्साह की काफ़ी ज़्यादा कमी थी, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन चंपारण में जो दोनों सीटें हैं यहाँ पे लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पिछले बार के कंपैरिजन इस बार वोटिंग परसेंट? जी, देखिए, वोटिंग परसेंट पश्चिमी चंपारण में 2% का इजाफा दिख रहा है। पूर्वी चंपारण में जो था लगभग वही है, 0.5% का हमको लगता है कि इजाफा पूर्वी चंपारण में 1 बजे तक का जो रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से दिख रहा है। अब इस बार क्या है कि इस बार वोटर्स का मिजाज जानना बड़ा मुश्किल है। कारण उसका यह है कि कोई वोटर खुल के ये नहीं बताता है कि हमने वोट किसको किया, बट वोट देने के बाद जब उनसे बात की जाती है तो इशारों में बातें, जो जानकारी इकट्ठा होती है उसके आधार पर हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि एनडीए को लाभ मिल रहा है उसका। पश्चिमी चंपारण में भी, पूर्वी चंपारण में भी। हालांकि पश्चिमी चंपारण की जो लड़ाई है वो लड़ाई थोड़ी टफ इसलिए हो गई है कि वहां मदन मोहन तिवारी हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो एक बहुत महत्वपूर्ण वोटर था ब्राह्मण वोट, वो ब्राह्मण वोट हमको लगता है कि 80% ब्राह्मण वोट मदन मोहन तिवारी के पक्ष में जा रहा है। सर, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखिए, चंपारण में वोट पड़ रहे हैं, मोतिहारी और बेतिया में, और दोनों सीटों पर वोटिंग परसेंटेज भी काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है। जहां एक तरफ मोतिहारी में पिछले बार की तुलना में अगर तुलना इस बार से करें तो वहां पर सेम ही है, लेकिन वहीं बेतिया में वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ है। लेकिन अब बात करें कि किसको ज़्यादा वोट पड़ रहा है, तो मोतिहारी में महिलाओं का रुझान एनडीए की तरफ खास करके देखने को मिल रहा है। महिलाएं नरेंद्र मोदी की जो राशन देने की योजना है या फिर उज्ज्वला योजना है इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। वह काफ़ी अग्रेसिव होकर
एनडीए को वोट कर रही हैं। वहीं अगर वैसे वोटर की बात करें तो वह भी एनडीए को वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। कुशवाहा वोटरों में भी डिवीजन देखने को मिल रहा है और मल्लाह वोटर की बात करें तो उसमें भी डिवीजन देखने को मिल रहा है। तो यह तमाम चीजों को मिला दे तो कहीं ना कहीं मोतिहारी की अगर बात करें तो यहाँ से एनडीए आगे चल रही है, जो अपडेट्स हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बेतिया की बात करें तो यहाँ पे भी कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। बाकी आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और आप क्या समझ पा रहे हैं कि इन दोनों सीटों से कौन आगे चल रहा है, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज के इस स्पेशल शो रूबरू में बस इतना ही। आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।